हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे काफ़ी बार पूछा है कि स्कोर क्या है, दोनों पेपर का क्या स्कोर है। और मैंने पहले भी बोला था कि बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना पूछा है तो अब जो भी है मैं आप लोगों के सामने बता ही देती हूँ। पहले मैंने कोचिंग वाली की से मिलाया था, मतलब जो यूट्यूब वगैरह पे सभी लोग अपलोड कर रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि मेरा स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा था। 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस आया है, और अभी जो की आई है उसमें मेरा स्कोर थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट में भी कुछ एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हैं जो मतलब गलत बताए हैं आरपीएससी ने। और फर्स्ट पेपर में तो मुझे लगा नहीं कि मतलब कुछ भी कोई भी क्वेश्चन गलत है। आई डोंट थिंक कि ऐसा है। बाकी जो बड़े लोग हैं, कोचिंग के टीचर्स वगैरह, वो सब देख लेंगे। काफ़ी सारे लोग होते हैं हैंडल करने के लिए। 1-2 क्वेश्चन अगर डिलीट होना होगा तो वो हो जाएगा, बट जीके में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा डिलीट होगा। बाकी सब्जेक्ट में चांसेस हैं 2 या 3 क्वेश्चन या तो डिलीट हो सकते हैं या फिर उनका आंसर चेंज किया जा सकता है। तो अगर पहले पेपर की बात करें तो पहले पेपर में मेरा स्कोर, पेपर को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, कि जो कि सभी लोग मॉडरेट से हार्ड बता रहे थे, मेरे क्वेश्चन मतलब 35 से एक आधा क्वेश्चन जाता ही है, 36 के अराउंड क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक हुई है पेपर में वो यही है कि मैंने नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तब ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने जो क्वेश्चन ठीक किए हैं उसमें शायद मैं वो ना कर पाऊँ, मतलब कि क्वालिफाई ना कर पाऊँ। इस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन में रिस्क मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, और ये चीज़ मेरे से दोनों पेपर में हुई थी। पहले में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, जिस वजह से मुझे लगता है कि अगर मेरी प्रैक्टिस होती पहले से तो शायद मैं इतनी नेगेटिव ना करती। तो नेगेटिव की वजह से उस टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं होता, उस टाइम पे तो यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सही होगा ये क्वेश्चन। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि भले ही आपको उस टाइम पे वो क्वेश्चन सही लग रहा हो, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम वहाँ पे सही करके आते हैं, फिर यहाँ पर आकर के देखते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो हमें वहाँ पर क्वेश्चन में नज़र नहीं आई थी, जो सिली मिस्टेक होती हैं, वो हमें यहाँ पर आकर के नज़र आती हैं जब घर पर हम शांति से पेपर देखते हैं। कि इस चक्कर में 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि वहाँ पर हमें ध्यान से वो चीज़ें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मेंटली आप प्रेशर में होते हो, एक टाइम की आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। ऊपर से जब इतना लेंदी पेपर आ जाता है तो आपको वो एक और प्रेशर, बर्डन बढ़ जाता है कि मतलब इतनी देर में मैं इतना लेंदी पेपर कैसे सोल्व करूँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम पे अप्लाई होती हैं। पहले पेपर में मेरे 36 के अराउंड क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और दूसरे पेपर में मेरे 90 के अराउंड क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आई थिंक सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा और करना चाहिए था, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ा भी रही हूँ पिछले 2 साल से। लेकिन जो चीज़ मुझे लग रही है कि मेरे से गलत हुई है वो नेगेटिव के कारण गलत हुई है, और एक मेरी प्रैक्टिस नहीं थी क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उसमें आपको पहले से अगर आपने टेस्ट वगैरह दे रखे हैं तो वो चीज़ वहाँ पे काफ़ी मायने रखती है। कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप उसको सोल्व कर पा रहे हो। और एक जो है 5वां ऑप्शन वाला चीज़ जोड़ी है, मुझे तो ये काफ़ी मतलब सही नहीं लगती, क्योंकि इसके चक्कर में उस टाइम पे स्टूडेंट पे इतना प्रेशर होता है कि वो सही मतलब जो फिल करना होता है गलत भी फिल कर देता है। कई बार हम एक ही क्वेश्चन में जिसमें हमने पहले से आंसर्स फिल कर रखे होते हैं, जल्दबाजी में ध्यान नहीं जाता, और उसमें हम 5वां जो ऑप्शन होता है वो भी फिल कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा पहले पेपर में हुआ था कि मैंने एक क्वेश्चन में आंसर भी कर दिया था, और फिर जल्दबाजी में मतलब पहले पेपर में टाइम काफ़ी कम मिलता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है, और इस बार पेपर जिस हिसाब से आया तब तो बहुत ही कम टाइम लग रहा था, जिस वजह से मतलब लास्ट में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई कि मैं देख रही थी कि कौन से में मैंने फिल नहीं किया, तो मैं जल्दी जल्दी फिल कर रही थी। उस चक्कर में एक में तो मैंने फिल करना छोड़ ही दिया, मतलब 5 ऑप्शन में से मैंने एक भी फिल नहीं किया, और वो मेरी नज़र में भी नहीं आया कि मैंने फिल नहीं किया है। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने 2 ऑप्शंस फिल कर दिए थे, मैंने पहले से उसमें आंसर भी फिल कर रखा था, और फिर मैंने जो 5th नंबर का होता है उसको भी मैंने फिल कर दिया था। तो 2 क्वेश्चन मेरे वो वहाँ पे गलत हो गए, जिस वजह से मुझे, अगर एक और गलत हो जाता 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन का लॉस होता है, बट लॉस तो हुआ ही है उसका मुझे। और
ऐसे ही फिर मतलब पहले पेपर में ये चीज़ हुई तो दूसरे में मैंने थोड़ा ध्यान रखा कि मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी, मुझे बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि मेरे साथ अगर हुई तो काफ़ी स्टूडेंट को ये चीज़ें झेलनी पड़ी होंगी। तो फिफ्थ ऑप्शन की वजह से गलतियाँ हुई हैं, मेरे से हुई हैं, बाकी लोगों का पता नहीं, बट हुई ही होंगी क्योंकि प्रेशर में आके बच्चा ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर ही देता है। तो ये स्कोर है अराउंड 250 के अराउंड मेरा स्कोर बन रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अच्छा स्कोर है। सीट्स को देखते हुए हमारी केवल 67 सीट है, और अगर ओबीसी की बात करें तो और भी ज़्यादा कम है। तो इस स्कोर को सेफ तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते, बट चलो ठीक है, प्रिपरेशन थी, अभी आगे और वैकेंसी आएंगी उसमें भी देखना है, उसमें भी ट्राई करेंगे, हार्डवर्क तो करना ही करना है। तो स्कोर था जो बताना बनता है, क्योंकि वीडियो बना दिए तो आप लोगों को भी जानने के मतलब रहता ही है कि भाई क्या स्कोर है, तो फिर चलो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, मैंने जितना मेरा बने हैं उतने ही बताए हैं। हो सकता है 2-4 नंबर का और डिफरेंस आ जाए, 2-4 नंबर हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है की चेंज होने के बाद बढ़ भी जाए, बट अगर 5 नंबर ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि वो एक सेफ़ स्कोर माना जाएगा। 67 अगर हमारी सीट है तो आई थिंक 270 के आसपास हमारी मेरिट जा सकती है बायोलॉजी की, बाकी कुछ कह नहीं सकते अभी। मतलब इसको साइड में रख करके आगे की सोचना पड़ेगा कि चलो ये तो जो था होना था सो हो गया है। पेपर में मेहनत सभी ने की थी, 30,000 फॉर्म लगे थे, तो उसमें कम से कम 1000 या फिर 1500 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो दिन रात एक करके पढ़े होते हैं, बट 1000 सीट्स तो नहीं थी। वो सिलेक्शन तो वो केवल 65 बच्चों का ही होगा, बाकी का नहीं होगा। बाकी को तो कुछ ना कुछ और अदर चीज़ें ट्राई करनी ही पड़ेंगी। जो भी मेरिट आएगी उसमें लोग पॉइंट से भी रहेंगे, 1 नंबर से भी रहेंगे, 2 नंबर से भी रहेंगे। तो अभी जो होना है उसके लिए अभी वेट नहीं कर सकते कि कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा। अभी तो केवल हमारे हाथ में यही है कि जो हो गया उसको एक बार छोड़ो, उसको भूल जाओ, और आगे आपका जो भी गोल है, आगे भी जिस वैकेंसी की तैयारी करनी है उसमें लग जाओ। तो आप भी अगर चाहें तो अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो सभी लोगों ने आई थिंक मिला लिया होगा। और किसी को अगर कट ऑफ का आइडिया है, क्योंकि मैंने घर पे रह कर के तैयारी की थी, तो मेरी नज़र में ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं या फिर इतने ज़्यादा कोई स्टूडेंट है नहीं जिससे मैं सही आइडिया बता सकूं आप लोगों को, या फिर कोई एक सेफ़ स्कोर बता सकूं। तो अगर आप लोगों को कहीं से कोई आइडिया लगे तो आप लोग वो चीज़ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कुछ और जानना चाहें, पूछना चाहें, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। बाय बाय।